कुमार, कंप्यूटर साइंस विभाग का प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में लिखी गई अपनी पोयम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक चेतना का नाम है जो आज हम सभी के अंदर होनी चाहिए, एक नव उल्लास से, जिससे हम अपने जीवन के संघर्षों को पार कर सकें और शोषित और शोषितों के खिलाफ लड़ सकें। यूं तो कहने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बहुत सारी चीजें हैं। उनकी हर एक कथा एक मोती की तरह है जिसे किसी माला में पिरोया नहीं जा सकता, लेकिन वो हर एक मोती अपने आप में एक अलग चमक बिखेर देता है। तो प्रस्तुत करता हूँ आपके सामने अपनी कविता। जाति पात की जंजीरों में जकड़ गया जब अंतर्मन, जाति पात की जंजीरों में जकड़ गया जब अंतर्मन, एक गुलशन के फूल हजारों जब लगने लगे खुद को दुर्गंध, अंग्रेजी हुकूमत के आगे हम नाकाम खड़े थे, कहीं धर्म कहीं पंथ कहीं जात के नाम पर बटे थे। एक वर्ग से हमने अपनेपन का नाता तोड़ दिया, एक वर्ग से हमने अपनेपन का नाता तोड़ लिया। छुआछात की बीमारी ने हृदय में मतभेद किया, स्वाभिमान के दंभ ने स्वाभिमान पर विक्षेद किया और मुक्ति चिंगारी ने जब घरोदारी दबोच लिया। दलित की छाया को भी जब अपवित्र समझा जाता था और स्थल ढकने पर भी जब मुल्ला करम कर लगाया जाता था, उस समय आया एक बीज नया अंकुर होकर सबको सबका हक दिलाने, सबको सबके संग लेकर। शोषितों की आवाज उठाता था वो, वंचितों का हक दिलाता था वो, न लाठी से न तलवार से, शिक्षा से सबको अपने आगे झुकाता था वो। एक चंद्र है एक सूर्य है, एक पंथ तो विभेद कैसा, एक चंद्र है एक सूर्य है, एक पंथ तो विभेद कैसा, एक शरीर है एक आत्मा तो मंदिरों में प्रतिबंध कैसा। वर्षा के जल पर हक सबका, वर्षा के जल पर हक सबका तो पोखर अलग बनाई क्यों, और स्वच्छंद पवन में निवास सबका तो बस्ती अलग बसाई क्यों। वर्ण व्यवस्था ठीक कर्म पर, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में जब श्री कृष्ण ने उपदेश किया था तब उन्होंने वर्ण व्यवस्था में कहा था कि वर्ण व्यवस्था ठीक कर्म पर वंशगत बनाई क्यों, धर्म के ठेकेदारों ने धर्म पर आंच लगाई क्यों। मजहब के रसूखदारों के आगे वह सीना तान खड़ा हो गया, लेकर नवचेतना का प्रकाश वह अन्याय के खिलाफ खड़ा हो गया। समय बीतते बीतते वह देश की शान बन गया और मौन प्रताड़ित लोगों की वह नई आवाज बन गया। समाजवाद का अग्रदूत था वो, मजदूर किसानों का मसीहा था वो, लेबर पार्टी की स्थापना की उसने, समान और समानता का पैगंबर था वो। नारी को नारी का हक दिलाया, हिंदू कोड बिल लाकर उनका सम्मान बढ़ाया। नारी को किया सामाजिक बेड़ियों से पृथक, शिक्षा में राजनीति में उनको दिलाया उनका हक। सम्मान और स्वाभिमान का पाठ पढ़ाया, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए विश्व का सबसे बड़ा संविधान बनाया। संघ आजाद देश कई चले गए तानाशाही के गर्भ में, संघ आजाद देश चले गए कई तानाशाही के गर्भ में, यह संविधान ही है जिससे हम आज तक अखंड हैं। 1956 में वह अंतर्ध्यान हो गया, हुजूम को जगाने वाला महापरिनिर्वाण में खो गया। कहा करता था जो कि आत्मा नश्वर है, कहा करता था जो कि आत्मा नश्वर है, जैसे विचार जो हमेशा स्वच्छंद है। उठो देश के वीर सपूतों और करो घोषणा कंठों पर, बाबा साहेब के संघर्षों को ना जाने देंगे निरर्थक, ना राजनैतिक हथकंडों पर। इस भारत को सौहार्द संप्रभुत्व संपन्न और स्वावलंबी बनाएंगे, एक होकर भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। धन्यवाद। बहुत ही खूब आदित्य जी। इसी के साथ मैं ध्रुव को बुलाना चाहूंगी कि वो आए